हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रेप एंड डाउटनट। एक बार फिर से आपका स्वागत है एग्ज़ाम प्रेप पर भी और डाउटनट पर भी। तो जैसा कि आप डाउटनट पर भी जितने बच्चे हैं वो लगातार जुड़ रहे हैं, तो उन बच्चों का बहुत बहुत थैंक्स। जो इतने ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं और जो क्लास को पसंद कर रहे हैं, तो उनके लिए ही क्लास बैक टू बैक हो भी रही है। तो जैसे जैसे आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छे से क्लास होगी, उतना ही अच्छा इसको बेस्ट बनाने की कोशिश की जाएगी। तो हम लोग ने कल डिस्कस किया था आर्टिकल। तो मैंने कहा था अभी मैं आर्टिकल की एक क्लास आपको और लूँगा, क्योंकि द जो आर्टिकल है उसके अभी सारे रूल्स नहीं हुए थे, वो आप एक बार और समझ लें। बस उसके बाद आर्टिकल का काम ख़त्म हो जाता है, जिससे आपके पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसा कि बोर्ड ने मॉडल पेपर अपलोड किया है, तो उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। कुछ ही दिन में हम आपके साथ पूरा का पूरा जो मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन करा देंगे। तो क्लास को शुरू करें तो फिर से वही चीज़ है कि जो डाउटनट वाले बच्चे हैं वो एग्ज़ाम प्रेप पर भी आकर ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ हो सकता है आपको ज़्यादा वे मिल सके मुझ तक जुड़ने के, क्योंकि उसमें बहुत सारे लिंक्स अवेलेबल होते हैं। और जो एग्ज़ाम प्रेप के बच्चे हैं वो डाउटनट पर भी ज्वाइन करें, और जो डाउटनट पर पहली बार देख रहे हैं वो भी ज्वाइन करें, ठीक है। अगर उन्हें क्लास में कुछ अच्छा मिल रहा है तो बिल्कुल ज्वाइन करें। ग्रामर का एक एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आपको सारी चीज़ें यहाँ से मिलेंगी। एक डायरेक्ट आपका आता है, एक एक्टिव पैसिव आता है। ये टॉपिक हमने कवर किए हैं। अभी प्रैक्टिस सेशन लगाए करेंगे तो उसमें और भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। आर्टिकल से एक क्वेश्चन आता है, सेंटेंस चेंज करने का एक क्वेश्चन आता है। इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको भी धीरे धीरे, यानी अब केवल पेपर के हिसाब से टॉपिक आपके कराए जा रहे हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट पेपर में जैसे एक क्लास हुई थी लेटर टू गॉड की, और भी जो सिलेबस में आपके क्या है चैप्टर्स हैं, तो उनकी भी क्या होगी क्लास आपको कराई जाएगी। तो धीरे धीरे आपको सभी तरह की क्लास मिलती रहेंगी। तो चलिए अपनी क्लास को देर न करते हुए छोटी सी क्लास जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, तो आर्टिकल शुरू करें। तो द आर्टिकल की बात करते हैं। कल हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, आज पूरी शुरू से हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, और कहाँ यूज़ नहीं होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए, यूज ऑफ आर्टिकल द, ठीक है। यूज ऑफ क्या, आर्टिकल द, ये हमें क्या करना है, आज पढ़ना है, ठीक है। तो ये हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो पहला यूज देखिए, जितने भी आपके माउंटेन हैं, है ना, माउंटेन्स, जो फेमस माउंटेन्स हैं, है ना, माउंटेन, इनके साथ आपका क्या होगा, आर्टिकल द का यूज़ करना है। कुछ रिवर्स के नेम आएंगे, है ना। एक ही लाइन पे देखिए मेन सारी चीज, गल्फ, वैली, रॉक्स, कुछ ट्रेन के नेम होंगे, है ना। शॉर्ट में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर करते चलेंगे। इसी में मैंने आपको कल पढ़ाया था इंग्लिश न्यूज़पेपर। कुछ जो होंगे कॉमन नाउन के साथ भी इसका यूज़ होता है, उसको हम लोग अलग तरीके से देखेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे होली बुक्स यानी पवित्र पुस्तकें, है ना, मॉन्यूमेंट्स, कुछ शिप्स के नेम हैं जिनके साथ ये यूज़ होता है। तो ये देखिए कुछ मैंने चीज़ें लिखी हैं जहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ होता है। माउंटेन, रिवर, गल्फ, वैली, रॉक्स, ट्रेन, इंग्लिश न्यूज़पेपर, होली बुक्स, मॉन्यूमेंट्स और शिप्स। कैसे कैसे यूज़ होता है देखिए, जैसे हाँ एक और लिख लीजिए, कैनाल, ठीक है, जो नहरों के नेम हैं उनके साथ, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे लिखा हिंदू न्यूज़पेपर है, तो आपको पता है इसके पहले आर्टिकल क्या यूज होता है, द का यूज़ होता है, क्योंकि ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है इसलिए द हिंदू, ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरीके से, है ना। रिवर में जैसे द गंगा, है ना, द गंगा, द यमुना, द अमेजोन, है ना, द नाइल रिवर, है ना। माउंटेन्स में द हिमालय, है ना। ट्रेन्स में द राजधानी एक्सप्रेस, है ना, इस तरीके से। मॉन्यूमेंट्स में जैसे द रेड फोर्ट, क्या हो जाएगा, द रेड फोर्ट, इस तरीके से, है ना। और उसके बाद जैसे शिप्स में हो जाएगा, कैनाल में जैसे द स्वेज कैनाल, है ना, स्वेज नहर जानते हैं ना, कैनाल्स माने नहर, उसके बारे में। तो इस तरीके से आप आर्टिकल क्या है, द का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। अब जैसे मैंने लिखा था होली बुक्स, तो द रामायण, द गीता, है ना, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब कुछ चीज़ें और भी हैं इसके साथ साथ। तो फर्स्ट पार्ट आपका ये था कि इन चीज़ों के साथ आर्टिकल द का यूज़ होता है, इसको आप समझ लें। फिर हम लोग आगे चलते हैं, है ना।
ठीक है, अब चलिए आगे। और कहाँ कहाँ यूज़ होता है द का? देखिए, 4 लाइन बना के लिखाने से अच्छा है एक जगह आपको मेन मेन बता दी जाए, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका काम भी बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि समय कम है। तो यहाँ पर देखिए, और हम क्या बताने जा रहे हैं कि आप द का यूज़ कहाँ कर सकते हैं। जो आपके प्लैनेट्स के नेम हैं, है ना, प्लैनेट, द सन, द मून, द अर्थ, इस टाइप से जो कि आप प्लैनेट्स हैं, इनके साथ भी आप द का यूज़ करेंगे। और द का यूज़ कहाँ करेंगे? ठीक है, प्लैनेट्स के साथ हो गया। और द का यूज़ आप कहाँ करने वाले हैं? जितनी भी डायरेक्शंस हैं आपकी, ठीक है, क्या, जितनी भी डायरेक्शन है ना, तो जितनी भी क्या हो जाएंगी, डायरेक्शंस हैं। डायरेक्शन आपकी मेनली कितनी होती हैं? 4। इनके साथ आपको द का यूज़ करना है। ठीक है, तो जैसे देखिए प्लैनेट में क्या होगा, एग्जाम्पल जैसे क्या हो जाएगा, द सन, है ना, द क्या हो जाएगा, मून, ये इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल, है ना, ये क्या है इसके एग्जाम्पल। जैसे डायरेक्शंस में क्या हो जाएगा, द नॉर्थ, है ना, द क्या हो जाएगा, साउथ। ठीक है, क्या हो जाएगा, द साउथ। तो ये हो जाएगा आपका क्या, डायरेक्शंस के लिए। अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे देखिए पुअर, ये कॉमन नाउन है। पुअर माने क्या होता है, गरीब, है ना, पुअर माने क्या होता है, गरीब। लेकिन अगर इसके पहले आपने क्या लगा दिया, दा लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, पुअर पीपल। दा पुअर का मतलब क्या हो जाएगा, पुअर पीपल हो जाएगा। और ये पुअर माने क्या है, गरीब। तो कॉमन नाउन से पहले अगर ये आया तो ये पूरी की पूरी होल कम्युनिटी को डिनोट कर देगा। यानी द पुअर का मतलब पुअर पीपल, यानी कि हिंदी में अगर आप बोलें तो इसको क्या बोलेंगे, गरीब लोग। क्या कहेंगे इसे, गरीब लोग कहेंगे। ठीक है, अगर ऐसे ही आप और एग्जांपल्स देखें, ठीक है, जैसे मान लो इंडिया माने क्या होता है, भारत, आपको पता है ना। लेकिन अगर मैंने लिख दिया द इंडिया, द इंडिया, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, इंडियन पीपल या इंडियंस, है ना, इंडियन पीपल। तो द इंडिया का मतलब है इंडियन पीपल, यानी भारतीय लोगों की बात हो रही है। तो आप ध्यान रखिएगा, दा लग जाने से इसका मतलब बदल जाता है। तो अगर कहीं भी आपको इसका मीन केवल गरीब से रखना है तो आप पुअर का यूज़ करना। अगर गरीब लोगों का मीन रखना है तो आप दा पुअर का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर कहीं इस टाइप का सेंस आ रहा है, कहीं इंडिया सिर्फ भारत की बात हो रही है, तो ये अगर आपको इंडियंस पीपल की बात करनी है तो दा क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। तो ये भी इस आर्टिकल का थोड़ा सा यूज़ ऐसा भी है। आ रही बात समझ में? तो इसको आप नोट कर लें। फिर हम लोग चलते हैं आगे। चलिए, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ें। चलिए, अब देखिए आगे कुछ और पॉइंट्स हैं कि इनके पहले क्या है। तो एक आगे पॉइंट्स देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, 4 पॉइंट देखिए। फोर्थ में क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपसे बात क्या करेगा, हाँ, सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले ऐसे ही आपको नोट करना है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, आर्टिकल द का प्रयोग होता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले। अब सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या है, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। लिखा है ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। एग्जांपल, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। ठीक है, आ रही बात समझ में? आप देखिए सुपरलेटिव डिग्री के बारे में कुछ जान लीजिए कि सुपरलेटिव डिग्री आप पहचानेंगे कैसे। कोई एक ऐसा वर्ड जिसका एंड EST आपको मिल जाए, जिसके लास्ट में, या आपको वहाँ पे मोस्ट लिखा मिल जाए, है ना, तो आप समझ जाइएगा वो किस में है, सुपरलेटिव डिग्री में है। किस में है, सुपरलेटिव डिग्री।
ठीक है, क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में है। तो आपको देखिए यहाँ पर बेस्ट एक ऐसा वर्ड है जो आपको सुपरलेटिव डिग्री की फॉर्म में दिख रहा है, EST। तो इससे पहले देखिए क्या है, आर्टिकल द आ गया है। तो वही रूल है यहाँ पे कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो ही इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, तो यहाँ पर द का यूज़ किया गया है। और यहाँ EST देखिए लास्ट में लगा है, और फिर क्या मोस्ट या EST दोनों में से कोई एक मिलेगा। तो समझ जाना है सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का नेम दिया है, मान लो लिखा है शेक्सपियर, है ना, और उससे पहले अगर एक एडजेक्टिव दिया हो, जैसे मान लो क्या लिखा है, ग्रेट, तो इससे पहले आर्टिकल क्या होता है, द का यूज जरूर होगा। अगर मान लो कोई क्या है, नाउन दिया है या किसी का नेम दिया है, प्रॉपर नाउन दिया है, ठीक है, PN का मतलब है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले क्या है, एक एडजेक्टिव दिया है, ठीक है। तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल कौन सा आएगा, द का यूज होना है। तो ये ध्यान रखना। तो रूल क्या चलेगा कि प्रॉपर नाउन, है ना, उससे पहले एक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। तो उससे पहले आर्टिकल क्या आने वाला है, द आने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर नाउन से पहले अगर एक एडजेक्टिव है तो उससे पहले क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा। सेकंड रूल, जैसे एग्जांपल द ग्रेट शेक्सपियर, है ना, द इमॉर्टल गांधी, द इमॉर्टल गांधी, इस टाइप से सेंटेंसेस आएंगे। तो ये हो गया द का अपना अगला रूल, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, 4 और 5 नंबर, ठीक है। ये तभी होगा जब प्रॉपर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव दिया होगा तब, है ना, वरना किसी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, ठीक है। जैसे कोलकाता के पहले द कोलकाता नहीं कहेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में। चलिए अब आते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ठीक है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब है कहाँ आर्टिकल प्रयोग नहीं होता। तो सबसे पहले, अब यहाँ दा का ही नहीं, ए और एन सबके बारे में बताया जाएगा। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब तीनों इंक्लूड है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। कैसे, देखो लिखा है ही इज गोइंग टू द दिल्ली, है ना। तो देखो यहाँ पर प्रॉपर नाउन कौन सा है, दिल्ली, है ना। ये दिल्ली क्या है, प्रॉपर नाउन है। इससे पहले एक आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। तो यानी कि प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो सिंपल सा ये सेंटेंस करेक्ट, इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपको सेंटेंस करेक्शन के लिए भी आ सकता है। तो ही इज गोइंग टू दिल्ली, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये सही है, ये गलत था, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो प्रॉपर नाउन से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, ध्यान रखना। किसी भी गेम के नेम, है ना, गेम के नेम के साथ आर्टिकल यूज नहीं होता है, ठीक है। यानी कि अगर मान लो लिखा है अ क्रिकेट या द क्रिकेट, तो ये दोनों ही रॉन्ग है। क्रिकेट अकेला सही होगा, ना ए लगेगा ना एन लगेगा, ठीक है। तो जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ये जो गेम के अलग से नेम है, इनके साथ आर्टिकल यूज नहीं होता। लेकिन अगर कहीं यहीं पे लिखा होता मैच, तो मैच के साथ आर्टिकल द का यूज हो जाता, ठीक है। आ रही बात समझ में, आ मैच हो जाता, द मैच, जिस तरीके से आप यूज करना चाहें, ठीक है। तो आ रही बात समझ में, यानी क्रिकेट के, यानी कि इन प्लेयर्स के जो नेम लिखे होंगे उनके साथ इनका यूज नहीं होगा। तो पहला रूल आपका ये, जहाँ यूज़ नहीं होता, और दूसरा ये, जहाँ यूज़ नहीं होता। मेरे हिसाब से जहाँ यूज़ नहीं होता, अगर आपको वो चीज़ें पता है तो आपसे आर्टिकल संबंधी कोई गलतियाँ नहीं हो सकती हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे चलते हैं। अगला देखिए, इसमें जो रूल है वो क्या है कि मटेरियल नाउन से पहले क्या है, मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। थर्ड नंबर,
मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल केस आएंगे जहां आर्टिकल का प्रयोग होगा भी। तो पहले इसको समझ लेते हैं एग्जांपल से। लिखा है द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। द गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। ठीक है, तो यहाँ देखो द गोल्ड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे द क्या है, गलत है। अब यहाँ आप हेडिंग डालोगे एक्सेप्शन, है ना। ठीक है, एक्सेप्शन अब कहाँ यूज हो जाता है, जब उस चीज का किसी प्रॉपर नाउन से यानी किसी स्पेशल केस में होगा। यानी जब द गोल्ड ऑफ माई क्या रिंग इस तरीके से अगर दिया हो, द गोल्ड ऑफ माई रिंग, यानी किसी एक पर्टिकुलर चीज के उसकी बात की जा रही मेटल की, तो फिर दा का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ द गोल्ड इस तरीके से यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर यानी इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट है मैनर में है तो आप दा का यूज नहीं करेंगे। अगर डिपेंडेंट है किसी चीज पे तो दा का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे दिया है द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर। द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, तो यहाँ पर दा का यूज क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जिस गोल्ड की बात की गई है वो आपकी रिंग का है। आ रही बात समझ में, इसलिए दा का यूज सही है। यहाँ गोल्ड को प्रीशियस मेटल माना जाता है, तो दा गोल्ड किस लिए होगा, है ना। तो मटेरियल नाउन के साथ वैसे आर्टिकल का कोई यूज नहीं होता, लेकिन अगर स्पेशल केस में है तो आपको इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे 4 नंबर में क्या होगा कि जो आपके रेगुलर मील्स है ना, मील्स खाने भोजन, ठीक है, जैसे डिनर है ना, ब्रेकफास्ट, लंच, सपर, है ना, इन सब के पहले भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता। ठीक है, इनके यहाँ ऐसे ही आप लिख लेंगे, इनके पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं होता। ठीक है, आर्य भाषण में एक तो आपका रूल रहा, ये जल्दी से आप नोट करते जाइए। 5वां नंबर, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे अगर लिखा आपने एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, द ऑनेस्टी, है ना, क्या है, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आप देखिए इस वाले द, ये ऑनेस्टी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। तो इससे पहले ये आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन यहाँ देखिए सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए आर्टिकल द का यूज हुआ है। अभी अभी मैंने आपको रूल बताया था। ठीक है, तो यहाँ यूज होगा लेकिन यहाँ यूज नहीं होगा, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले यूज नहीं होता है। और यहीं पे 6 नंबर आपको बता दिया जाए। कल मैंने बताया था प्लूरल डिसीज के साथ आर्टिकल का यूज होता है, वो भी द, लेकिन उसके अलावा कोई डिसीज है तो उसके साथ यूज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए दिया है फीवर, है ना, दिया है क्या, डेंगू, है ना, जैसे दिया हो क्या, प्लेग, है ना, और भी क्या है एटसेट्रा, यानी और भी चीज़ें हैं, इनके साथ भी कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये था आपका ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कहाँ कहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इतने से ही आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आर्टिकल का चैप्टर हम लोगों ने आज से क्या कर लिया है, लगभग समाप्त कर दिया है। एक क्लास हम लोग लेंगे जिसमें प्रैक्टिस सेशन के रूप में होगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो टॉपिक है आपका वो खत्म हो गया है। इससे आपका एक क्वेश्चन मॉडल पेपर में था, तो होप सो एग्जाम में भी एक क्वेश्चन मिलना चाहिए, है ना। तो एक क्वेश्चन यानी 1 मार्क्स आपका बिल्कुल फिक्स है, एक्टिव पैसिव, और इधर तो 3-4 मार्क्स हम लोग फिक्स कर चुके हैं। इसके बाद
ट्रांसलेशन वाला चैप्टर चल ही रहा है, तो उससे आपका वर्क कंप्लीट हो रहा है। तो वर्क की एक क्लास लेकिन अलग से और होगी, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूप में होगी, जिसमें चीज़ें आपको बताई जाएंगी कहाँ कौन सी वर्ब आनी है। तो उसको मिस नहीं करना है। तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करते रहिए, ठीक है। और डाउटनट के जो बच्चे हैं और भी बच्चों के साथ शेयर करें। करीब करीब हम लोग 330 के ऊपर लोग हो गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और भी शेयर करिए, ठीक है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।